गुड मॉर्निंग। देखो बेटे, कल हमने किया था वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। हमने सबसे पहले की थी वाक्य की परिभाषा और फिर अर्थ के आधार पर इसके भेद। उसके साथ साथ हमने दो चीजें और की थी, ये भी वाक्य का आवश्यक अंग है, उद्देश्य और विधेय। उसमें यह समझाया था जो कर्ता होता है वो उद्देश्य और उसके द्वारा जो भी काम किया जाता है वो विधेय है। जैसे उदाहरण दिया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा यहां तक उद्देश्य, विधेय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, ये हैं दो वाक्य के अंग। फिर बताया था वाक्य के गुण या वाक्य के तत्व। 8वीं कक्षा की किताब में इसी को गुण लिखा गया है और इस भाग में तत्व। 5 के 5 क्या हैं कि देखो, जिन 5 तत्वों की यहां पर बात की जा रही है, इनमें से अगर एक की भी कमी रहती है तो वह सार्थक वाक्य नहीं रहता। जैसे पहला बताया था योग्यता, क्या पक्षी उड़ते हैं, हवाई जहाज उड़ता है, योग्य है। ठीक है। दूसरा भाग बताया था आकांक्षा, इच्छा। कोई भी वाक्य अगर आधा अधूरा छोड़ दिया जाए और वो किसी वक्ता की या किसी पाठक की पूरी इच्छा नहीं करता तो वह वाक्य नहीं कहलाता। जैसे आधा अधूरा कह करके कोई वाक्य छोड़ दिया जाए तो वो वाक्य नहीं है। तीसरा था सन्निधि या निकटता। शब्दों को इतना निकट रखा जाना चाहिए कि वो एक सांस में या एक भाग में पूरा हो जाए। शब्दों को इतने निकट रखा जाना चाहिए कि वो एक सांस में पढ़े जा सके और सार्थक अर्थ दें। चौथा था पदकर्म। पदकर्म का अर्थ होता है हमेशा ही हिंदी के अंदर कर्ता कर्म क्रिया, इस नियम से वाक्य बनते हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी होता है कि कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। उसके साथ साथ बीच में जितना भी आपके समास का हिस्सा आता है या कारक का हिस्सा आता है वो ठीक लिखा जाना चाहिए। ठीक है बेटे। जबकि अंग्रेजी में इसके उलट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यही पदकर्म है। पांचवा लिखा था अन्विति, अन्वय या मेल, एक ही चीज है। इसका अर्थ क्या है कि वाक्य के अंदर हमेशा ही संज्ञा सर्वनाम विशेषण जो भी शब्द प्रयोग करते हैं आप, उसका लिंग वचन के आधार पर एक रूप होना चाहिए। जैसे बच्चा जोर जोर से रो रहा है, अगर आप इसकी जगह पर बच्चा शब्द को कर देंगे एक वचन का और आगे इसका क्रिया रूप कर देंगे रो रहे हैं, तो ये मेल, ये अन्वय गलत है। ठीक है, इसलिए बच्चा रो रहा है, यही 5 गुण किसी भी वाक्य को सार्थक बनाते हैं, संपूर्ण बनाते हैं। ठीक है बेटे। आगे इसके भाग में थे वाक्य के भेद। हमने कल 4 पढ़े थे। 4 का भाग विधानवाचक। अब 8वीं या 7वीं कक्षा की तरह ये मत सोचना कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित ही कोई वाक्य आएगा, पृथ्वी गोल है या तारे टिमटिमाते हैं, उसके आधार पर हम सब मैच जीत गए, हम दोनों खेलने जाते हैं, इस तरह के भाग जो भी आएंगे वो विधानवाचक का हिस्सा है। निषेध आसान सा था, जिसमें नहीं का प्रयोग था। प्रश्नवाचक आपको सिखा दिया गया था और आज्ञावाचक। ठीक है। अब 5वां देखो, इच्छावाचक। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं उनको इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। देखो बेटे, वक्ता का अर्थ है जो बोलने वाला है। घर में सुबह उठ करके जब हम किसी बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं तो वो हमें कोई ना कोई आशीर्वाद के तौर पर शब्द बोलता है।
खुश रहो, दीर्घायु हो, इस प्रकार के ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये इच्छा व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि आज्ञा में और इच्छा में क्या अंतर है। इच्छा वक्ता के द्वारा व्यक्त की गई अपनी भावना है और आज्ञा में उपदेश, आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, विनम्र, विनय, ये सब भाव आते हैं। इच्छा का एक बार दोबारा से देखो। जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट होते हैं वो इच्छावाचक हैं। जैसे नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी पुस्तक में एक उदाहरण दिया गया है। इसके अलावा अगर आप होली, दिवाली, ईद किसी भी त्योहार की शुभकामनाएं देते हैं तो वो इच्छावाचक वाक्य में जाता है। इसी प्रकार भगवान तुम्हारा भला करे, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हारी आयु लंबी करे, ये सब इच्छावाचक वाक्य के हिस्सा हैं। छठा, जिन वाक्यों में विस्मय, पेंसिल के साथ इसके ऊपर ही इसका आसान सा शब्द लिख लो। विस्मय हैरानी, हर्ष खुशी, शोक दुख, घृणा नफरत, पीड़ा दुख, प्रेमाधिक्य प्रेम का भाव आदि प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक शब्द कहा जाता है। देखो बेटे, जिन वाक्यों से हमें हैरानी, दुख, नफरत, पीड़ा या दुख, प्रेमाधिक्य प्रेम का भाव प्रकट हो, उनको विस्मय आदि वाचक वाक्य कहा जाता है। और इनके लिए देखो, जैसे हे अरे का तो प्रयोग करते ही करते हैं, साथ में वाह, ओहो, आहा, आह, हाय, उफ, धत, अरे, ये सारे शब्द जहां पर भी प्रयोग होंगे वो विस्मय आदि बोधक का हिस्सा है। इसी प्रकार जब आप संस्कृत में शब्द रूप पढ़ते थे बेटे, तो जो संबोधन था, जो अष्टमी विभक्ति थी, उसमें हमेशा ही हे राम, हे राम, हे राम, इस प्रकार जो हे का प्रयोग किया जाता था वो विस्मय आदि बोधक का ही रूप था। ठीक है, इसलिए शब्द रूप तो अब हिंदी में नहीं पढ़ाए जाते, संस्कृत का ही हिस्सा है 8वीं कक्षा तक। पर फिर भी जो चीज हमने अपनी पिछली कक्षा में सीखी वो विस्मय आदि बोधक का हिस्सा है। इसलिए इस वाक्य को लिखते वक्त हमेशा ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसका किस प्रकार का जो चिन्ह है, पूर्ण विराम है, वो आएगा। ठीक है, और इसमें देखो, वह क्या सुंदर दृश्य है, हाय मेरी तो टांग ही टूट गई, अरे इधर गड्ढा है। हमेशा ही ध्यान रखिएगा कि विस्मय आदि बोधक ज्यादातर जब पहला ही शब्द का प्रयोग होगा उस स्थान पर आएगा। ठीक है बेटे, अब देखो 7वां, संदेहवाचक। जिन वाक्यों से क्रिया के संपन्न होने में कुछ संदेह या संभावना प्रकट हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। देखो, इसको दूसरे तरीके से कैसे देखेंगे। जिन भी वाक्यों में किसी काम के होने की शंका हो या संभावना हो उस भाग को हमेशा ही संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। देखो बेटे, अगर हम इसको काव्य की दृष्टि से देखें तो हम 9वीं कक्षा में 8 या 9 ही अलंकार पढ़ते हैं। ठीक है, और उसमें एक अलंकार आता है उत्प्रेक्षा। उसके वाचक शब्द हैं मानो मनु मनहु, जानो जनु जनहु। कविता के उस भाग में अगर ये 6 वाचक शब्द कहीं पर भी दिखते हैं तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक उसी प्रकार गद्य विधा में अगर किसी वाक्य के अंदर संदेह प्रकट किया जाए तो वो संदेह अलंकार होता है। ठीक है, यहां पर संदेह किस प्रकार का, शायद आज बारिश हो, शायद आज नानी जी घर पर आ जाए। ठीक, जिन वाक्यों में संभावना प्रकट की जाएगी वो हमेशा ही संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। इसमें
एक ही बात का ध्यान रखना है कि कर्ता के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसकी संभावना है पूर्ण होगा या नहीं होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपने देखा शायद आज बरसात आ जाए, ना भी आए। ठीक है, उसी प्रकार जिन शब्दों में शायद का प्रयोग हो जाए वो संदेहवाचक है। ठीक है, आठवां है संकेतवाचक। संदेह में और संकेत में क्या अंतर है बेटे? कई बार किसी व्यक्ति को समझाने के लिए संकेत दिए जाते हैं। क्या? यदि सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घट सकती है, यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। ये एक संकेत है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसका परिणाम ऐसा मिलेगा। संकेत में हमेशा ही ध्यान रखें, जिन वाक्यों में किसी कार्य का सिद्ध होना दूसरे काम पर निर्भर होता है वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। संदेह में और संकेत में क्या अंतर है? संदेह में संभावना रहेगी, हो भी सकता है और नहीं भी, और संकेत में ये भाव रहता है कि यदि आपने ऐसा किया तो इसका परिणाम ये होगा। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। देखो, अगर इसी को संदेहवाचक में बदलना है, अगर बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो फसल खराब भी तो हो सकती है। इसलिए हमेशा ही संकेत का ये आधार रखा जाना चाहिए कि यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होगी। और जो आप संकेतवाचक में देख रहे हैं ऐसे ही बहुत सारे वाक्य आपको 10वीं कक्षा में मिश्र वाक्य के अंदर भी आएंगे। ये 8 रहे बेटा। अब अंतर लिख लो प्रश्नवाचक का और विस्मयादि बोधक का। क्या रहेगा? प्रश्नवाचक के अंदर हमेशा ही क्यों, कब, कैसे, कहां लगा करके और उसका जो वाचक चिन्ह है वो आएगा। विस्मयादि बोधक के अंदर हमेशा ही वाक्य के अंदर हैरानी, नफरत, खुशी, दुख, ये भाव प्रकट होंगे और उसका जो वाचक चिन्ह है वो आएगा। बस यही अंतर है। ठीक है, अब अपनी कॉपी में एक तरफ लिखो आज्ञा और एक तरफ लिखो इच्छा। उसमें सिर्फ शब्द लिख लो और फिर उनके आधार पर अपना एक अपना वाक्य बना करके देखना, अपने आप उसका अंतर स्पष्ट हो जाएगा। देखो, आज्ञा में लिखो आज्ञा, आदेश, निर्देश, चेतावनी, विनय, प्रार्थना। ये भाव जिसमें भी प्रकट होंगे वो आज्ञावाचक का हिस्सा है। ठीक है, जैसे पत्र लिखते हैं, सविनय निवेदन यह है कि वो निवेदन जो किया वो आज्ञा ले रहा है। ठीक है, देखो, आज्ञा चुपचाप बैठ जाओ, निर्देश निर्देशित स्थान से आगे न जाएं, विनय रात होने से पहले घर लौट आना आज्ञा, कृपया आप यहां से चले जाइए, विनय में गया। कल सभी लोग 10 बजे कार्यालय पहुंचे, ये आदेश है। प्रार्थना, लौटते समय दर्जी से कपड़े लेते आओगे मेरे भी। इस तरह से जब वाक्य बोला जाता है तो वो प्रार्थना है। चेतावनी, तारों से दूर रहो, करंट लग सकता है। आपको आज्ञावाचक में इसी चीज को आधार बना करके अपना वाक्य बनाना है बेटे। किसी भी प्रकार से इच्छावाचक में और आज्ञावाचक में अंतर स्पष्ट हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं रहेगी। अच्छा, अब दूसरे भाग में लिखो इच्छा। वक्ता जो बोलता है की इच्छा, कामना, आशीष, आशीर्वाद आदि भाव जिस में प्रकट होते हैं वो इच्छावाचक है। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, नव वर्ष की शुभकामनाएं। ठीक है,
बुजुर्गों के द्वारा, बड़ों के द्वारा घर में जब किसी के भी आदमी के सिर पर हाथ रख करके कोई भी आशीर्वाद दिया जाता है, खुश रहो, दीर्घायु हो, तो वो इच्छावाचक के भाग हैं। आपको पेपर में आज्ञावाचक में और इच्छावाचक में थोड़ी सी यही दिक्कत रहेगी कि मुझे लगता है कि यह वाक्य आज्ञावाचक का है, पर जब आपके सामने दोनों का अंतर स्पष्ट है तो वाक्य को उसके गुणों के आधार पर योग्य, आकांक्षा, सन्निधि, अन्वय, व्याकरणीय, पदक्रम के आधार पर यह देखने की कोशिश करें कि ये इच्छा को बता रहा है या आज्ञा निर्देशित है। इसका अंतर स्पष्ट हुआ बेटे? अब संकेत में और संदेह में अंतर लिख लो। संदेह शंका हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आसान सा उदाहरण यही लिख लो, शायद आज बारिश आ जाए, ना भी आए। संकेत किसी कार्य का होना दूसरे भाग पर निर्भर करता है। यदि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। अर्थात संकेत हमेशा ही अच्छे या बुरे परिणाम की तरफ संकेत करता है, भाव करता है। ठीक है बेटा? अब पुनः एक बार सभी को देख लीजिएगा। विधानवाचक में मैंने बताया यूनिवर्सल ट्रुथ और स तो ते तोम युवाम युवम अहम आवाम वयम। निषेध सबसे आसान है, जहां पर मना किया जाए नहीं का प्रयोग हो। प्रश्नवाचक आसान है। आज्ञावाचक, इच्छावाचक स्पष्ट हुए। विस्मयादिबोधक स्पष्ट हुआ। संकेत और संदेह दोनों का अंतर स्पष्ट हुआ। अब इसी के भाग पर पेज नंबर 85 पर देखो, ये है बेटे वाक्य को बदलना। अब इस बारे में ये सोचने की कोशिश ना करें कि ये वाक्य इस भाग में नहीं बदला जा सकता। वो बदला जा सकता है। उसके लिए विधानवाचक से विस्मयादिबोधक में, प्रश्नवाचक में, इच्छावाचक में, आज्ञावाचक में, संदेह या संकेतवाचक में। ठीक है? अगर आप विस्मयादिबोधक में बदलते हैं तो उसका वाचक चिन्ह अवश्य रखें। अगर आप प्रश्नवाचक रखते हैं तो उसका चिन्ह अवश्य लगाएं। यहां तक स्पष्ट हुआ? अब देखो, 9वीं कक्षा में बेटा आवश्यक नहीं है कि 8वीं की तरह आपको वही शब्द या वाक्य दे दिए जाएं जो आपके प्रश्न अभ्यास में थे। अब आप एक बार पेज नंबर 86 पर एक उदाहरण देखो, विधानवाचक वाक्य का निषेधवाचक वाक्य में बदलना। देखो, हम मैच जीत गए। हम शब्द करता है, ये कहां से आया? अगर मैं इसको कहूं कि भाई ये विधानवाचक नहीं है, तो विधानवाचक ये आपने कैसे बनाया? अहम, आवाम, वयम का जो नियम था उस संस्कृत के वयम शब्द से हम बना, इसलिए ये विधानवाचक का हिस्सा हुआ। और अब इसको नकारात्मक में, निषेध में बदलना है। हम मैच नहीं जीत पाए, नहीं का प्रयोग हो गया। अगर इसी वाक्य को प्रश्नवाचक में बदलना है तो क्यों, कब, कैसे, क्या लगा करके परिवर्तित कर दीजिए। क्या हम मैच जीत गए और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। दूसरा, अगर इसी को विस्मयादिबोधक में बदलना है तो मैच जीतना खुशी की बात है, इसलिए विस्मय प्रकट होगा। अरे वाह, ओह, इस प्रकार से कोई भी ऐसा भाव जो हैरानी प्रकट करे, अरे हम मैच जीत गए, और विस्मयादिबोधक का प्रयोग कर दीजिएगा। वाक्य एकदम सही है। ठीक है बेटे? इसी प्रकार देखो, इसी का सबसे पहला, उसने सारे प्रयास किए। उसने शब्द कहां से आया? उसी नियम से, तम युवाम युवम।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक दूसरा उदाहरण देखो, आप अपना काम कर लीजिए, विधानवाचक से निषेध में बदलना है। कैसे? नहीं का प्रयोग नहीं है, मत का प्रयोग किया गया है। आप अपना काम मत करिए। मत भी किस अर्थ में है? मना करने के अर्थ में। यहां तक स्पष्ट हुआ बेटा? इसलिए देखो, अब आपका प्रश्न अभ्यास है। इसमें आज आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करना है। 2 क्यों? क्योंकि इसके जो 2 दिन से हम लोग ये लगातार जो इसका भाग कर रहे हैं, इसके नियम, इसका भाग आपके सम्मुख है और आप आसानी से इसको कर सकते हैं। बाद में प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 का भाग मैं भेज दूंगा पीडीएफ के तौर पर, लेकिन अगर अभी भेजी गई तो सारे के सारे बच्चे उसी में से कर लेंगे और अपना प्रयास नहीं करेंगे। इसलिए समय है, आप करने की कोशिश करें। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई नहीं समझ में आता तो मुझे बताए, मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है बेटे। अब SA1 के लिए जितना भी आपका पाठ्यक्रम था वो संपूर्ण हुआ, पर अभी इसका पेज नंबर 86 से 87 तक का प्रश्न अभ्यास आज करेंगे, पर इसमें प्रश्न नंबर 2 ही करना है केवल। और फिर प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 4 तक ये बहुवैकल्पिक प्रश्न है। जो प्रश्न नंबर 4 में ये किए जा सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को लगे कि इसमें दिक्कत है या ये 2 भाग में जा रहा है, तो नियम जानने की कोशिश करें और उसका उत्तर लिखने की कोशिश करें, वो सही रहेगा। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।